बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ निहारी। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको हल्का सा तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, इसमें कुछ नली वाली बोटियाँ हैं और इस तरह से हड्डी वाला भी गोश्त है और बोनलेस भी है। तो ये सारा मिक्स गोश्त मैंने तकरीबन 2 केजी होगा, ये मैंने ले लिया है हड्डियाँ डाल के। तो लहसुन जो है वो गोल्डन कलर में हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको हमने डार्क गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, हड्डियाँ भी हमने इसमें नहीं शामिल करनी। पहले हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे, तो इसके बाद हम जो हड्डियाँ हैं वो शामिल कर देंगे। तो अब हम गोश्त को अच्छी तरह से पहले लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए हड्डियाँ मैंने अभी एक साइड पे रहने दी हैं, इनको हम बाद में इसमें शामिल कर देंगे। तो गोश्त का कलर चेंज होने तक हमने इसको 10-15 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें एक निहारी मसाले का पैकेट शामिल कर देंगे और इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक, ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून ये डाल दी है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इसको पहले हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। आप निहारी मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो अब हमने इसमें हड्डियाँ जो रखी हुई थी नली वाली वो इसमें शामिल कर दी हैं। तो इनको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने इनको भी भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए और बाकी भी इसमें जो है वो ग्रेवी बच जाए। तो अब मैंने इसको गला लिया है, तकरीबन 30 से 35 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। हड्डियाँ मैंने अलग कर ली हैं, तो इसमें से जो गुदा है वो हम निकाल लेंगे और हड्डियों को हम ज़ाया कर देंगे। तो ये भी हम इसी गोश्त में शामिल कर देंगे जो गुदा हमने निकाला हड्डियों से। तो सारा हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने आटा ले लिया है आधा कप, आप आटा या मैदा जो भी ले लें। तो यहाँ मैंने वाइट वाला आटा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 2 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं। अभी इसमें गुठलियाँ हैं तो इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इसमें गुठलियाँ बिल्कुल रिमूव हो गई हैं। तो अब जो हम गोश्त पका रहे हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये आटे वाला पानी शामिल करते जाएंगे और साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। तो ये सारा आटे वाला पानी हम इस गोश्त में शामिल कर देंगे और इसको हम पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद। तो ये सारा पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो उबाल आने तक हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। तो अभी हम दूसरी साइड पे इसका तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है, आप ऑयल ले लीजिए या घी। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में काट किए हुए डाल दूँगी और इनको गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त जो है वो फ्लेम पे पक रहा है। तो इधर को जो हमने तड़का तैयार करना था वो भी हो गया है। अब हम इस प्याज को इसी में डाल देंगे। गोश्त के नीचे अभी फ्लेम ऑन है, हमने बंद नहीं किया। तो सारा हम प्याज और जो ऑयल है इसी में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
तो इसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो फिर हम उतारेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला शामिल कर दिया है और इसको बस हम 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि घी सारा ऊपर आ जाए। तो ये देखिए निहारी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको डिश आउट करके तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई अदरक डाल देंगे। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर आप नींबू के स्लाइस रख दीजिए, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया रख दीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बीफ निहारी रेडी हो गई है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी, और इसको आप नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये बीफ निहारी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।